गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता क्या है? छात्रों, इकोलॉजिकल पिरामिड उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीवधारी हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनके स्वरूप का जो भी रेखा चित्र बनता है उसी को पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। जो भी रेखा चित्र बनता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। और यह ऊर्जा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यह ऊर्जा के आधार पर इनकी साइज छोटी और बड़ी होती है। ऊर्जा के आधार पर, जैसे ये किसी घास के मैदान का पिरामिड्स है, तो इसमें साइज जो है, साइज के आधार पर रेखा चित्र बनता है। तो घास के मैदान पे घासों की संख्या अधिक होती है, साइज बड़ी होती है। उस घास के मैदान में जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, इसलिए इसका छोटा रेखा चित्र है। इसके बाद जो द्वितीय को भोगता है, तृतीय को भोगता है, इनकी साइज कम होती है, इसलिए इस तरीके से साइज है। तो ये जो पिरामिड्स है, सीधा पिरामिड जिसको कहा जाता है। और फसल की पारिस्थितिकी तंत्र का भी पिरामिड सीधा पाया जाता है। दो तरीके के पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी पिरामिड बनता कैसे है? पिरामिड जो है 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो जीव संख्या के आधार पर, दूसरा जीव द्रव्यमान के आधार पर, तीसरा ऊर्जा पिंड के आधार पर। हम केवल आज एक ही पढ़ेंगे, जीव संख्या पिरामिड्स। जीव संख्या पिरामिड जो है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो भोक्ता होते हैं उनकी संख्या के आधार पर रेखा चित्र बनाया जाता है। इसी को जो है कहा जाता है जीव संख्या पिरामिड्स। जब किसी भी पिरामिड का निर्माण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के आधार पर किया जाता है तो तब हम उसी को कहते हैं जीव संख्या पिरामिड्स। इसमें जो होगा, जो उत्पादक होगा उसकी संख्या अधिक होगी, और जो द्वितीय होगा उसकी संख्या उससे कम होगी, जो तृतीय होगा उससे कम होगी। तो जीव संख्या के आधार पर जो पिरामिड है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है घास के मैदान का पिरामिड। घास के पिरामिड का जो भी होगा वह सीधा होगा, और फसल का जो भी होगा वो भी सीधा होगा। ये दो तरीके से पिरामिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें उपभोक्ता और उत्पादकों की संख्या से जो है अलग अलग क्रम संख्या दिखाया गया है, इसके आधार पर ये बनाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो बताया गया है जीव द्रव्यमान का पिरामिड्स। जीव द्रव्यमान का पिरामिड्स किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों की प्रति इकाई का संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव संख्या कहलाता है। शुष्क भार का मतलब होता है संख्या, नंबर। जैसे यहाँ दिया हुआ है, 2 पिरामिड्स दिए गए हैं, इन दोनों के अलग अलग तरीके की संरचनाएं दी गई हैं, जिसमें जैसे एक वन का दिया हुआ, वन मतलब जंगल। जंगल में जो बड़े पौधे होंगे उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए बड़े पौधे होते हैं, या कह सकते हैं उसकी वजन यहाँ जीवभार कहा गया ना, जीव द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान अधिक होता है, भार अधिक होता है, इसलिए इसकी साइज बड़ी है। वहाँ जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, द्रव्यमान भी कम होता है, इसलिए छोटी है। चतुर्थ में इनकी संख्या ज़्यादा होती और कम होती है, भार कम होता है, इसलिए यह और हल्का बनाया गया है। तो ये जो द्रव्य पिरामिड्स है। इसके बाद जो संख्या के आधार पर जो पिरामिड्स होता है वह उल्टा होता है।
जो संख्या के आधार पर उल्टा होता है। जैसे किसी वृक्ष का, ये किसी वृक्ष का पिरामिड दिया गया, जीव तंत्र दिया गया है। तो इस वृक्ष पर वृक्ष की संख्या 1 है, परंतु इसमें पक्षियों की संख्या उससे अधिक होती है, छोटे कीटों की संख्या उससे अधिक होती है। इसलिए जीव संख्या के आधार पर जो भी पिरामिड बनता है वो हमेशा उल्टी दिशा में बनता है। इसके बाद तीसरा जो है इसमें ऊर्जा का पिरामिड्स। ऊर्जा का भी पिरामिड जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितनी मात्रा में हो रहा उसके आधार पर ये पिरामिड बनाया गया। तो इसके आधार पर ये भी पिरामिड्स हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के पिरामिड्स दिए गए हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, फिर आगे के क्लासेस में हम आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे। ओके, थैंक यू।